दोस्तों, लाइफ फोकस कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि लाइफ फोकस कोचिंग आपके लिए उपयोगी होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो विषय मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन में आती है। तो नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को किस प्रकार से बर्बाद करती है, उसकी तरफ अपना ध्यान हम आप खींचना चाहेंगे। दोस्तों, नकारात्मक भावनाएं हर एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, या किसी काम के वजह से हो, या हमारे आजू बाजू में जो वातावरण निर्माण होता है उसके वजह से, या हमारे जीवन के अंदर तनाव होता है, जिम्मेवारी होती है, उसके वजह से नकारात्मक इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आज देखना चाहते हैं हम कि सबसे पहली बात, सबसे पहला जो मुद्दा है नकारात्मक इमोशंस में, डर जो होता है व्यक्ति के अंदर, वो बचपन से पैदा किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप या तो उसको डरा धमका के चुप कराते हैं, किसी का डर दिखाते हैं, और वो डर दिखा के वो बच्चों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। तो डर बचपन से माँ बाप या फिर और कोई भी चीज़ होती है जिसके वजह से बच्चों में उत्पन्न होता है। तो प्रियो, ये जो डर होता है वो हमेशा व्यक्ति के जिंदगी में घर बना लेता है, और वो डर मरते दम तक उसके अंदर होता है। लेकिन उस डर का जो कारण होता है वो समझ में नहीं आता है। डर क्या चीज़ है? डर का मतलब क्या होता है? भय या डर जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, या तो हम अपने आप को बचाना चाहते हैं या फिर उस परिस्थिति से हम भागना चाहते हैं। डर हमें या तो लड़ना सिखाता है या फिर भागना सिखाता है। तो हमारे जीवन के अंदर जो डर होता है वो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय में बर्बादी को लाता है। तो इसलिए डर के ऊपर जय मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो डर है, ये डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, सफलता को पाने नहीं देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, सब कुछ जीवन में था, कामयाबी की ऊंचाइयों को उसने छू लिया था, फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम कमा लिया था, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा में उसने जमीन को खरीदा। सब कुछ था, जीवन में सब कुछ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके जीवन में ऐसा क्या नहीं था जिसके वजह से उसको अपना जीवन गंवाना पड़ा। ऐसा कौन सा डर था, ऐसी कौन सी बात थी कि उसके वजह से उसका जीवन उसे गंवाना पड़ा। आज हम इन बातों का कभी विचार नहीं करते। ये जो डर होता है हमारे जीवन के अंदर, किसी बात को लेके होता है, या हमारे अंदर जो खालीपन होता है, वो चीज हमारे जीवन में अंदर रह जाती है और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कामयाबी मिलने के बाद भी, सफलता मिलने के बाद भी हम सही मायने में कामयाब नहीं होते। हमारे जीवन में वो एक डर होता है, हमारे जीवन में एक खालीपन होता है, जो खालीपन हम अनेक चीज़ों से भरना चाहते हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हमें सफलता मिल गई और सब कुछ ये हो गया। कामयाबी में भी दुख, समस्या, संकट हमारे जीवन में पैदा होते हैं। तो दोस्तों, डर जो होता है वो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है। हम कई क्षेत्र हमारे जीवन के अंदर होते हैं जिन क्षेत्रों में हमें
भले हम कामयाब होते हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर क्या नहीं होता है जिसके वजह से हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जो जीवन को बर्बाद करता है। तो जब डर हमारे जीवन में आता है, या तो हम भागने की परिस्थिति में रहते हैं या खुद को बचाने की परिस्थिति में रहते हैं। तो डर के ऊपर कामयाबी जब हमें मिलती है तो सही मायने में हम कामयाब होते हैं। जब हमें डर लगता है तो हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी जो मसल्स होती है उसमें टेंशन्स निर्माण होता है, हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है, और हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो एकदम सचेत हो जाता है। हम भागने की परिस्थिति में होते हैं, अपने आप को बचाने की परिस्थिति में होते हैं। तो इसलिए हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बदल जाता है। साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, डर के ऊपर जय मिलना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइफ फोकस कोचिंग के द्वारा हम ये प्रयत्न करते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जवान है, बिजनेस करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय हैं, डर होता है, और वो डर जीवन में क्यों आता है, उसका कारण क्या होता है, या अर्थहीन जीवन जीते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जीवन तो जी रहे हैं, सब कुछ है जिंदगी में, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर वो डर रहता है, और कामयाबी सही मायने में मिलने से हमें क्या है, वो रोकता है। तो इसलिए आज जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा डर है जिसके ऊपर हमें आज जय मिलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज डर के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे कई कामयाब लोग हैं आज डर के साए में जीते हैं, जिंदगी का कोई आता पता नहीं है। आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि आज कोरोना वायरस पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है, तो एक डर का माहौल है। ऐसा डर का माहौल है कि हम बाहर जाएंगे तो भी डर लगता है, घर में बैठेंगे तो अकेलापन होता है। तो आज हमें इन सब चीज़ों के ऊपर जय पाने की ज़रूरत है। तो हम लाइफ फोकस कोचिंग में स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम हम इन बातों को हम सिखाते हैं, और व्यक्ति को सही मायने में उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से ढाढ़स बांध के हम खड़े रहें, उन बातों को हम सिखाते हैं। तो आपका स्वागत है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके जीवन के अंदर जो भी डर है उसको आप निकाल सकते हो। दूसरा जो इमोशंस हमारे अंदर होता है वो है क्रोध, गुस्सा। हर एक इंसान को गुस्सा आता है, ऐसा कोई इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता। हर एक इंसान को गुस्सा आता है, और गुस्से का कारण होता है, एक गुस्सा होता है अच्छा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरे प्रकार का क्रोध होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, नाश करने के लिए होता है। तो ये हमारे अंदर ऐसा इमोशन, ऐसी भावनाएं निर्माण होती है। क्रोध हमारे अंदर शत्रुता निर्माण करता है, फ्रस्ट्रेशन निर्माण करता है, और हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग को निर्माण करता है जिससे हम खुद बर्बादी के रास्ते पे चल जाते हैं। हमारे जीवन में हम खुद ही बर्बाद होते हैं, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे दोस्तों में हम इन चीज़ों को क्या है सही मायने में नहीं समझते, और हमारा जीवन क्या है व्यर्थ हो जाता है। तो क्रोध हमारे अंदर एक ऐसी भावना है, कई बार ये क्रोध आता है या तो हम इस किसी ऐसी परिस्थिति से बचना चाहते हैं, या भागना चाहते हैं, या अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो ये जो क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है अपने आप को बचाने के लिए होता है। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम ऐसा कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है हमारे जीवन के लिए। तो पहली बात हमने देखा कि फियर, जो डर होता है, वो किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आनंद, शांति को निकाल देता है। दूसरा जो इमोशंस होता है नेगेटिव, वो है गुस्सा या क्रोध। आज क्रोध की वजह से देखिए कितना नुकसान समाज में हम देखते हैं कि आज युवा पीढ़ी में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आज उन्हें
उनके जीवन में इतने संवेदनशील है कि हर एक मुद्दे के ऊपर उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से का कारण हमारे जीवन के अंदर हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इस बात को समझेंगे तो हमारे जीवन में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी और एक सुखी, एक आनंदी, एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। तो आपका स्वागत है लाइफ फोकस कोचिंग में। आप कभी भी आइए, कभी भी कांटेक्ट कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपके व्यक्तिमत्व क्या है, यू वांट टू डिस्कवर योर पर्सनालिटी, तो आपका स्वागत है। आपको फ्री में उसका असेसमेंट दिया जाएगा, पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा और आपके अंदर क्या बदलाव हम ला सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आज कोई सिखाता नहीं है। ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। आज युवा पीढ़ी में भय इतना सता रहा है, अकेलापन इतना है, क्रोध इतना है कि आज जीवन नाश की तरफ जा रहा है। क्रोध की वजह से आज परिवार अशांत है, बच्चों में अशांति है, समाज में अशांति है। तो इसलिए आज ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हमारे अंदर निर्माण होती है इसका कारण क्या होता है और इसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर क्या होता है। जब हमें डर होता है या गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इसका परिणाम हमारे हृदय के ऊपर भी होता है। हमारे जो रक्त वाहिनी, हमारे जो रक्त प्रवाह जो होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और उतना ही नहीं, हमारे अंदर कमजोरी निर्माण हो जाती है। और ये क्यों आता है? इसका कारण ये है कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, परिस्थिति से बचाना चाहते हैं या अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं। इसके वजह से ये बातें हमारे जीवन में आती है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगले सीरीज़ में और भी कई पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टिप्स आपको दिया जाएगा जिससे आपके जीवन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका वेलकम है, कभी भी आप कांटेक्ट कीजिए। आपके जीवन में इन सब चीज़ों के ऊपर आपको विजय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।